205 मीटर, इसका 205 मीटर घटाएंगे। हाँ ठीक है, ठीक है। देखो हाँ ऐसा नहीं होगा यार, मैंने गलत बता दिया। देखो यहाँ पे मैं मान लो ये पॉइंट था, ठीक है, यहाँ 200 मीटर था, तुम स्टाफ को रखे, स्टाफ में रीडिंग आया 2 मीटर, कितना है 2 मीटर, तो 2 मीटर तुम माइनस कर दो, ये 200 था, इसमें 2 मीटर, 2 मीटर क्या होगा, 2 मीटर तुम्हारे यहाँ शो कर रहा ना, तो 2 मीटर इस पॉइंट का निकलेगा ना यार। नहीं कुछ गलत मैं बोल रहा यार, कुछ मिस्टेक हो रहा मेरे साथ। कल इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। ब्रेन ठीक से काम नहीं कर रहा, सिंपल है, थोड़ा सा जवाब देता हूँ, बाकी क्वेश्चन का एक तो आ जाएगा तो मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, कैसे होता है। हाँ हाँ बैक लाइन कैसे कहते हैं, हाँ वो आएगा उसमें, हाँ इसको कर दूंगा, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा हूँ मैं, है ना। अपना सवाल बोलो, और बाकी क्या है सर, फायर फाइटिंग प्लान कितना में बनता है। देखो जितना भी प्लान है, फायर फाइटिंग हो गया, तुम्हारा वेंटिलेशन प्लान हो गया, डस्टिंग प्लान हो गया, सब 2000:1 या फिर 1000:1। बैक साइड और फोर साइड होता है। हाँ बैक साइड मतलब जो पीछे की ओर रीडिंग ले रहा है, फोर साइड मतलब जो फ्रंट की रीडिंग। कल क्लास में करेंगे सर, स्टाफ को रखा जाता है वो वहां जितना रीडिंग होता है वही होता है। हम एक बार देखना पड़ेगा, मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, मैं ना कुछ मिस कर रहा हूँ, इसीलिए गलत कुछ बोल दे रहा हूँ। इसको कल ही देखेंगे, अभी छोड़ देंगे। कंट्रोल लाइन ड्राइंग एट वर्टिकल इंटरवल नॉट एक्सीडिंग 5 मीटर क्या होता है, हम लोग कल का क्लास में पढ़ेंगे। 5 मीटर है नहीं है, 10 मीटर भी। जैसे देखो जब हम लोग रीडिंग लेंगे ना सरफेस पे, तो 5-5 मीटर के अंतराल पे ग्रिड बनाएंगे। इसका मतलब ये जो ग्रिड हम लोग सेट करेंगे 5-5 मीटर के अंतराल पे होगा, मतलब दोनों को दूरी 5 मीटर, ये दूरी 5-5 मीटर पे होगा, उसके बाद हम लोग रीडिंग लेंगे, यही बोलना चाह रहा हूँ। क्या है सर, एसएससीएल में नॉन टेक्निकल क्वेश्चन आता है। हाँ नॉन टेक्निकल आता तो है एसएससीएल में, नॉन टेक्निकल। सर एक बार हिंदी में, क्या है यार, एक बार हिंदी में अभी को एक्सप्लेन कर दीजिए। शिवम सब हिंदी में ही था, इंग्लिश में कुछ नहीं है ना, सब हिंदी में था। आरएल का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है क्या, आरएल का क्वेश्चन नहीं आ सकता, क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। इससे तुम्हारा अभी अभी जो मैंने पढ़ा है पूरा थ्योरी पार्ट है, तुम्हारा नॉलेज के लिए था, क्वेश्चन आने का कोई संभावना नहीं है, ठीक है, लेकिन डेफिनेशन का पार्ट है तो आ सकता है। जैसे तुम्हारा नॉन आरएल क्या होती है, सारा आने का इसमें कोई है ही नहीं, यहाँ क्वेश्चन ही देगा आरएल का, इस बारे में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, नॉलेज के लिए। सर क्या लिखे हो, जमीन दबा हुआ रहने पर पॉइंट गलत नहीं आ जाएगा, नहीं गंगाधर ऐसा नहीं, तो जमीन दबा हुआ रहे खराब रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पॉइंट जो तुम पॉइंट को लोगे उसी पॉइंट का आएगा, प्लस माइनस होगा तो वैल्यूज उस तरह होगा, उसमें कोई इशू नहीं है। 10 प्लान ये सब फिक्स नहीं है ना, देखो बेंच मार्क जो है ना वो फिक्स होता है, बाकी सब इधर उधर होता है। 10 प्लान 2000:1। सर प्लान दो टाइप्स का होता है ना, प्लान एंड सेक्शन होता है, लाइक WCL एग्जाम है वो। अब मतलब इतना फालतू कब पढ़े, नहीं बेवकूफ फालतू नहीं पढ़ा, ये जो पॉइंट है प्लानिंग में तुम्हारा काम आएगा, ठीक है। प्लस ये जो तुम जाने इसके बिना अभी बहुत इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन जो बनेगा ना, नॉलेज ये जो डेफिनेशन वाला पार्ट से सवाल नहीं आता है, लेकिन इसके बाद जैसे जो आरएल कितना मीटर पे होगा, किस किस प्लान में होता है, ठीक है, वर्टिकल प्रोजेक्शन जो भी हम लोग पढ़ेंगे उसमें सारा का सारा बात आएगा, हम लोग कल करेंगे, ठीक है, आज कुछ नहीं होगा। सर डी प्राइस लेवल कल क्लास में करवाएंगे, ऑलरेडी पढ़ाया डी प्राइस लेवल क्या होता है, ठीक है। बेसिक क्लास में जाके पहला वीडियो जाके देखोगे, जो हम लोग का पहला क्लास का पहला वीडियो जून का, शायद हमको लग रहा है 1 तारीख जून से जो मैंने स्टार्ट किया तो उसमें है डस्ट प्लान का अपडेट 3 मंथ, डस्ट प्लान का अपडेट, सर्वेयर और बाकी जो चीजें हैं, अपडेट का वैसा कुछ नहीं है, जैसे जैसे तुम्हारा प्लानिंग चेंज होगा उस हिसाब से तुमको चेंज करना होगा। सर स्टैट्यूटरी एंड द नॉन स्टैट्यूटरी, लेकिन 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, स्टैट्यूटरी प्लान एंड नॉन स्टैट्यूटरी। अच्छा ये तुम बोलना चाहते हो, वो तो तुम्हारा रिक्वायरमेंट के हिसाब से बता रहे हो, जैसे तुम्हारा सी मार्क का जो रिक्वायरमेंट होता है। सर एक बार अच्छे से बता दीजिए, क्या बता दो रहे सर, अभी जो किए ये हाइट के ऊपर था, चेन सर्वे पॉसिबल नहीं है पढ़ा पाना, टाइम भी नहीं उसके लिए, आरएफ कैसे निकालेंगे सर, प्लान तो बहुत सारा है हम लोगों को, टोटल कितना जानना है, सभी जानना है, टोटल 18 से 19 तरह का प्लान पढ़ाऊंगा, ठीक है, सब पढ़ना पड़ेगा। सर बेंच सी लेवल का फिक्स पॉइंट है, और जो स्पोर्ट लेवल होगा बेंच मार्क से, सर बेंच सी लेवल का फिक्स पॉइंट है, हाँ ठीक है,
और जो स्पॉट लेवल होगा फिक्स नहीं होता है, वो इधर उधर कुछ भी हो सकता है, किसी भी पॉइंट पर हो सकता है। देखो बेंच मार्क क्या है, फिक्स पॉइंट होता है ना, बेंच मार्क क्या तो फिक्स पॉइंट होता है, और जो ये होता है वो फिक्स नहीं होता है। सर क्लियर करिए ना, एसएससीएल में नॉन टेक्निकल, एसएससीएल में नॉन टेक्निकल रहता है कि नहीं सर? सर्वे इंस्ट्रूमेंट के बारे में बता दीजिएगा, होगा क्लास का पार्ट। सिविल इंजीनियरिंग का पास में एक मशीन होता है दूरी नापने के लिए, मैंने देखा है जब, हाँ उसको बोलते हैं ईडीएम, बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट, तो उसके लिए इस्तेमाल होता है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। एसएससीएल में नॉन टेक्निकल पार्ट होता है, मुझे देखने दो, अच्छा चेक करने दो कितना मार्क्स का होता है नहीं होता, मैं चेक करके बताऊंगा, ऐसे बोलना ठीक नहीं, ठीक है ना सर? डीप और राइज में सिम का ऊपर डिपेंड करता है, मैं चेक करके ना तुमको अच्छे से बताऊंगा। हाँ 20 नंबर का नॉन टेक्निकल होता है, क्वेश्चन का लेवल वगैरह मैं डिस्कशन करूंगा। सर डीप और राइज टू, देखो पहली बात होता है क्या उसको छोड़ो, पहली बात तो तुम ये ध्यान दो कि जब तक उसको नोटिफिकेशन में चेंज कर दिया तो फिर उसी हिसाब से होना होगा। मान लो एसएससीएल बोला कि 25 नंबर का होगा तो 50 मार्क्स बोल दिया, तो इसलिए अभी जब तक उसका नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक ये सब सोचना ही बेकार है, ठीक है? सर डीप और राइज टू सिम के ऊपर डिपेंड करता है ना, तो प्लान से कैसे पता चलेगा सर? सर डीप और राइज सिम के ऊपर डिपेंड करता है, स्पॉट लेवल से पता चलेगा कौन सा डीप है कौन सा राइज। जैसे देखो, जैसे मान लो प्लान तुम बनाए, ठीक है, इसमें तुम पॉइंट का आरएल लिखे और पॉइंट का स्पॉट लेवल लिखे, जैसे मान लो सपोज यहाँ पे 200 है, यहाँ पे तुम्हारा 250 है, यहाँ पे तुम्हारा 300 है ना, इस तरह पता चलेगा ना भाई किधर डेप्थ है किधर नहीं। स्पॉट लेवल रहेगा तो पता कर लोगे, नहीं रहेगा तो नहीं पता कर पाओ। कंटूर लाइन अगर बना हुआ रहेगा तो तुम पूरा माइंस का पता चल जाए कैसे कैसे होता नहीं होता है, ठीक है? क्लास वही रहने देते मोटा मोटी, जो पार्ट था जिसको क्लास में समझ में नहीं आया, मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप एक बार वीडियो देख लेना, अगर फिर भी ऐसा कोई पॉइंट, ऐसा कोई बात, ऐसा कोई लाइन जो आपका दिमाग में स्ट्रेस डाल रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है मुझे कॉल कर लेना, कोई इशू नहीं। मैं कॉल पे हमेशा बताने के लिए तत्पर हूं, मैं बता सकता हूँ, कोई इशू नहीं। आप फोन करना, कॉल करने का समय थोड़ा सा फिक्स रखना, कोशिश करना कि जब आप फोन करते हो तो शाम का समय हो, नॉर्मली 5:30 से 7 बजे के बीच फोन करना, मैं उस समय आराम से तुम्हारे सारे सवालों को अटेंड कर पाऊंगा, जवाब दे पाऊंगा, मेरे लिए भी बेहतर होगा, ठीक है? तो इन सब बातों के साथ जिसको जो दिक्कत है कहीं पर भी फोन करके पूछ लेना, कोई इशू नहीं, मैं हर एक चीज को एक्सप्लेन करूंगा। सिर्फ एक चीज आज का क्लास में छूटा, जो हम लोग जो निकालते हैं ना फोर साइड बेयरिंग और बैक साइड बेयरिंग, वो वाला चीज छूट रहा है, उसको मैं कहीं पर मिस कर रहा हूँ, ठीक है ना, उसके लग रहा है कुछ गड़बड़ हो रहा है, हम लोग कल कर लेंगे। चलो बाय, गुड नाइट, थैंक यू, गुड सभी को।